नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ जब भी मिले गर्मजोशी से मिले और दोनों की मुलाकात के मध्य में हमेशा से आतंकवाद का मुद्दा ही रहा। 26 मई 2014 को पीएम मोदी ने नवाज शरीफ को दिल्ली में अपने शपथ ग्रहण समारोह के लिए आगे बढ़कर न्योता दिया। नवाज शरीफ भी समारोह में शामिल होकर दोस्ती के हाथ को गर्मजोशी से थामते नजर आए। इस मुलाकात से दोनों देशों के आपसी रिश्तों में सुधार का नया दौर शुरू होने की उम्मीद बंधी, लेकिन पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने अलगाववादी हुर्रियत नेताओं के साथ मुलाकात करके भारत को इस फैसले के लिए मजबूर किया। इसके बाद फिर 10 जुलाई 2015 को रूस के उफा में प्रधानमंत्री मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात हुई, जिसके बाद दोनों देशों ने साझा घोषणा पत्र जारी किया और दिल्ली में दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक का फैसला भी हुआ। पाकिस्तान ने एक बार फिर धोखा दिया। उफा घोषणा पत्र के तहत एनएसए वार्ता 21 अगस्त 2015 को होनी थी, लेकिन पाकिस्तान के एनएसए आखिरी वक्त में हुर्रियत के अलगाववादी नेताओं से मिलने की नाजायज जिद पर अड़ गए, लिहाजा वार्ता रद्द करनी पड़ी। शरीफ की इस बदमाशी के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने 1 दिसंबर 2015 को एक बार फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाया और फ्रांस की राजधानी पेरिस में पर्यावरण सम्मेलन के दौरान नवाज से मिले। इसके बाद पूरे दिसंबर महीने में दोनों देशों के बीच सरगर्मी का सिलसिला तेजी से आगे बढ़ा। नवाज मोदी मुलाकात के 5 दिन बाद 6 दिसंबर 2015 को दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में गुप्त मुलाकात हुई। खबर आई कि दोनों देशों के बीच कश्मीर और आतंकवाद के मुद्दे पर अहम बातचीत हुई है। 3 दिन बाद 9 दिसंबर 2015 को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस्लामाबाद गई, जहां उन्होंने पाकिस्तान के विदेश सलाहकार सरताज अजीज से मुलाकात की। दोनों देशों ने व्यापक द्विपक्षीय वार्ता शुरू करने का ऐलान भी किया। इसके बाद आया वो मौका जिसे भारत पाकिस्तान के आपसी रिश्तों में पीएम मोदी की ऐतिहासिक पहल कहा जा सकता है। 25 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री मोदी सारी दुनिया को अचंभे में डालते हुए अचानक लाहौर जा पहुंचे और नवाज शरीफ को जन्मदिन की बधाई देने के साथ ही उनकी पोती की शादी में भी शरीक हुए। पीएम मोदी की इस पहल को मोदी का मास्टर स्ट्रोक और आउट ऑफ बॉक्स कूटनीति कहा गया। सबको लगा कि मोदी और शरीफ की यह आपसी गर्मजोशी दोनों देशों के रिश्तों में जरूर एक नया मोड़ लाएगी। इस मुलाकात के हफ्ते भर बाद ही पाकिस्तान ने फिर कर दी दोस्ती की आड़ में गद्दारी। 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले ने एक बार फिर भारत के भरोसे को आतंकवाद की आग में झोंक दिया। भारत ने पठानकोट हमले के बाद भी धैर्य से काम लिया और हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई करने के पाकिस्तानी वादे पर भरोसा करके उनकी जांच टीम को पठानकोट आने दिया। सहमति यह बनी कि पाकिस्तानी जांच टीम के पठानकोट दौरे के बाद भारतीय जांच टीम भी पाकिस्तान जाकर जांच करेगी, लेकिन पाकिस्तान एक बार फिर वादे से मुकर गया। पाकिस्तानी जांच टीम ने घर लौटते ही ऐलान कर दिया कि पठानकोट हमले में पाकिस्तानी आतंकियों का हाथ नहीं है, बल्कि भारत ने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए खुद ही हमला कराया था। भारतीय टीम को पाकिस्तान में जांच की इजाजत भी नहीं दी गई। पाकिस्तान की लगातार दगाबाजी के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी और नवाज शरीफ के बीच गर्मजोशी खत्म नहीं हुई। मई के अंत में नवाज शरीफ ने अपने दिल के ऑपरेशन से ठीक पहले लंदन से फोन किया तो पीएम मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं दी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 6 जुलाई 2016 को ईद के मौके पर भी नवाज शरीफ को फोन करके बधाई दी। लेकिन निजी रिश्तों की इस गर्मजोशी का पाकिस्तान की बदनीयती पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने 17 सितंबर 2016 को उरी में कर दिया अब तक का सबसे बड़ा हमला। जानकारों की राय में नवाज शरीफ की गद्दारी और दो मुहेपन की 3 बड़ी वजहें हैं। पहली वजह यह है कि पठानकोट में हमला करने वाले आतंकी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के थे, जहां नवाज शरीफ के भाई मुख्यमंत्री हैं। कहा जाता है कि नवाज शरीफ भाई के दबाव में आ गए। नवाज शरीफ की गद्दारी की दूसरी वजह अप्रैल 2016 में हुए पनामा पेपर लीक से जुड़ी है। इन पेपर्स में नवाज शरीफ और उनके करीबियों पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे हैं। जानकारों का मानना है कि इन आरोपों से ध्यान हटाने के लिए भी नवाज शरीफ कश्मीर मुद्दे पर झूठा शोर मचाने और भारत पर तीखे हमले करने की रणनीति चल रहे हैं। नवाज शरीफ के गद्दारी की तीसरी वजह नवाज शरीफ के बदले तेवरों की एक वजह पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति का दबाव भी है। इमरान खान ने भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिशों को लेकर नवाज शरीफ पर इतने हमले किए कि वो दबाव में आ गए।
भारत ने हर बार नवाज शरीफ और पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान के इरादे ऐसे नापाक हैं और शरीफ की हरकतें ऐसी कि भारत और पाकिस्तान के बीच तलखियां बढ़ती ही जा रही हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।